Hello guys, welcome my YouTube channel Damayanti Nama official with another video. Today topic is the what is the difference between where let and const. डिफरेंस से पहले ये पता होना चाहिए, जब इंटरव्यू देंगे तो ये ज़रूर बेसिकली अगर ये स्टार्टिंग हिस्से होगी, ठीक है, तो आप इसको ये आपके अगर आप फ्रंट एंड जा रहे हो तो ये तो बेसिकली यूज़ होगा। और हम क्या कहते हैं, ये 6 के साथ जाते हैं तो लेट्स और कॉन्स्ट बहुत सारे यूज़ होता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कब हमें लेट्स यूज़ करना है कभी कॉन्स्ट। तो हम डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि जो वेर है वो ES5 का फीचर है और लेट्स एंड कॉन्स्ट ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। एंड सेकेंड डिफरेंस है डिक्लेरेशन आर ग्लोबली स्कोप और फंक्शनली स्कोप, ठीक है। वेर जो होगा वो आपका क्या होगा, इसका जो डिक्लेयर आप करोगे उसको ग्लोबली भी कर सकते हो, फंक्शन स्कोप कर सकते हो। जबकि जो लेट्स होंगे, जो इनका डिक्लेरेशन होगा वो किसी ब्लॉक स्कोप के अंदर ही होगा, ठीक है। आप इनसाइड ऑफ अगर किसी ब्लॉक के बाहर यूज़ करोगे आउटसाइड तो इशू हो सकता है, ठीक है। इसे हम प्रैक्टिकल करके देखें तो फर्स्ट डिफरेंस था वेर के साथ। देखते हैं हम सबसे पहले वेर कह रहा है कि इसका जो डिक्लेरेशन होगा स्कोप होगा वो फंक्शन एंड ग्लोबल है। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ वेर लिया ए, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने 10 दे दी, ठीक है, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया, राइट। फंक्शन मैंने फॉर एग्जांपल गेट फंक्शन बना लिया, इसके अंदर मैंने उसको कंसोल किया, राइट। और देन मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ। तो जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, इस किसी के अंदर तो है ही नहीं, तो वो क्या है, ग्लोबली है अभी ए, क्योंकि ये किसी के इनसाइड है नहीं, तो वो इनसाइड नहीं है तो किसका मतलब ग्लोबली है। और हमने इसको यहाँ एक्सेस किया तो मतलब ग्लोबली डिक्लेयर हो गया। डिक्लेरेशन तो ग्लोबली हुआ ना, तो हम इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है। अगर मैं फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल वेर को मैंने डिक्लेयर किया 20, तो ये जो डिक्लेरेशन हुआ है किसी फंक्शन के, तो इसका स्कोप क्या होगा, फंक्शन स्कोप। तो मैं इसको बी को डिक्लेयर करती कॉल करती हूँ तो अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगा, वेर का डिक्लेरेशन क्या होगा, कहाँ पे हो गया आपका, इसका डिक्लेयर हो गया ग्लोबली, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ग्लोबली है तो मैं इसको क्या करती हूँ, इस ए को यहाँ से करके यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, राइट। तभी एक्सेस हो रहा है। और एक्सेस से पहले मैं उसको क्या कर देती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ ए। ये आपको ये अनडिफाइंड है, इसने कोई एरर थ्रो नहीं करी, इसने वैल्यू अनडिफाइंड रखी क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है तब इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये होस्टेड है। वेर एक और जो, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें मैंने होस्टेड की पूरी डेफिनेशन और पूरा बताया हुआ है कि कैसे होस्टेड का क्या मन होता है और क्या डिफरेंस है टेम्पर्ड और जोन। जो होस्टेड होंगे सारे वेर लेस कौन तीनों होस्टेड होंगे, क्योंकि हमने क्या है डिक्लेयर से पहले एक्सेस कर चुके हैं। वैल्यूबल है से कुछ भी हो उसकी, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा एज्यूम करता है कि आपका वेर है ना यहाँ पहुँच चुका है, इसकी वैल्यूबल से आप कुछ भी यूज अनडिफाइंड रहेगी डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपका इनिशियलाइज नहीं हुआ। डिक्लेरेशन कंसिडर करता है, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम लेट्स एंड कॉन्स्ट। लेट्स कॉन्स्ट कहते हैं कि हमारा जो स्कोप है ब्लॉक स्कोप है, राइट। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ सी, जिसकी वैल्यू मैंने 15 दे दी, ठीक है। उसे मैं यहाँ एक्सेस करती हूँ यहाँ पे सी को, ठीक है। तो अभी इसको मैं देती हूँ लेट। तो अभी लेट का जो अभी ये है वो ग्लोबल वाले उसमें ही है, इसका मतलब ये है कि वो इस वाले ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। ये उसका ग्लोबली, तो ये इसके अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हो आप, राइट। तो मेरा इसका आउटपुट क्या जाएगा, इसका आउटपुट जाएगा 15। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक वो बना लेती हूँ, एक और ब्लॉक स्कोप बना लिया, जहाँ पे मैंने लेट्स डी लेकर उसकी वैल्यू 12 कर दी और मैं इसको स्कोप के बाहर एक्सेस करती हूँ, ठीक है। इसका स्कोप तो यहाँ डिक्लेयर हुआ तो इसका स्कोप तो यहीं ख़त्म हो गया, इसका ब्लॉक स्कोप। तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे एरर थ्रो करेगा। सेम अगर मैं इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर रही हूँ और इसी के अंदर एक्सेस करूँगी तो ये एक्सेस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी, राइट, इसकी वैल्यू आएगी। तो ये क्या हुआ, इसे बोलते हैं क्योंकि ब्लॉक स्कोप में। सेम मैं क्या करती हूँ, लेट्स को कन्वर्ट कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स के साथ कॉन्स्ट भी करती हूँ। कॉन्स्ट मैंने डी के साथ मैंने ले लिया ई, जिसकी वैल्यू मैं लगा देती हूँ 11 और उसे एक्सेस करती हूँ इनसाइड यहाँ पे। बट ये क्या करें, एक्सेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ ये उसका स्कोप अभी क्या है,
ये वाला स्कोप है, मतलब ये ग्लोबल वाले ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। तो ये एक्सेस हो जाएगा यहाँ सब जगह। अगर मैं यहाँ पे एक और कॉन्स्ट ले लेती हूँ एफ, जिसकी वैल्यू मैं रख देती हूँ अगेन 100 दे देती हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो यहाँ पे क्योंकि इसका स्कोप ये वाला है इस बार, तो ये यहाँ तक एक्सेस हो जाएगा। बट अगर मैं इसको इस स्कोप के बाहर क्योंकि इसका स्कोप यहाँ तक ही था, इसके बाहर एक्सेस करूँगी तो ये मुझे क्या कर देगा, एरर थ्रो कर देगा, राइट। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। क्या पॉइंट क्या है, अगेन रिपीट करती हूँ, जो वेर होता है उसको आप उसका स्कोप फंक्शन और ब्लॉक फंक्शन स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप होता है, और जो लेट्स को होते हैं उनका स्कोप क्या होता है, उनका स्कोप अपने होता है ग्लोबल, राइट, सॉरी ब्लॉक स्कोप होता है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है इनके डिफरेंस में, जो वेर वेरिएबल होंगे उन्हें हम अपडेट भी कर सकते हैं, उन्हें दोबारा रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। हम वेर के साथ आते हैं कि वेरिएबल को अपन अपडेट भी कर सकते हैं और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। और लेट्स कहता है कि आप उसको अपडेट कर सकते हो लेकिन उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब अपडेट का मतलब ये आपकी वैल्यू अगर मान लो 10 है तो उसको 10 को वापस आप उसको 20 कर सकते हो, ठीक है, आराम से अपडेट कर सकते हो। और वापस ए को ए है तो आप वापस ए को वापस रीडिक्लेयर भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लेट्स कहता है अगर आपने कोई लेट्स ए लिख दिया तो आप लेट्स ए दोबारा नहीं लिख सकते, ए की वैल्यू जरूर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्ट क्या कहता है आप दोनों ही चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो प्रैक्टिकल करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा वेरिएबल ए, मैं ये सभी ना हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सी ई, ठीक है, लेट्स एंड कॉन्स्ट, ठीक है। इसने एरर थ्रो कर दी है क्योंकि ये होस्टेड है, बट ये होस्टेड का होंगे किसी स्कोप के अंदर, राइट। ये होस्टेड होते हैं, लेकिन होस्टेड तो है लेकिन ये क्या है भी टेम्पर्ड जोन के अंदर है, राइट। अब मैं इसको अभी के लिए यहाँ से हटाकर होस्टेड वाला डिफाइन कर दिया था मैंने, यहाँ पे तीनों वेरिएबल एक साथ हो जाएंगे मेरे, ये तीन हो गए। हमारी डेफिनेशन पहले यूँ कहती है कि आपका जो वेरिएबल है, ठीक है, उसको आप दोबारा उसको ना आपको अपडेट कर सकते हो वैल्यू को, ठीक है। अपडेट करके देखते हैं, इसकी वैल्यू 10 है, मैं यहाँ पर आकर इनसाइड वेर ए की वैल्यू में क्या कर देती हूँ, डिक्लेयर नहीं करती हूँ, ओनली अपडेट करती हूँ। तो ए की वैल्यू मेरे पास जो यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने यहाँ डिस्प्ले करवा रखी है 10, यहाँ पे 10 है, तो मैं उस 10 को क्या कर देती हूँ 11 अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। अब आउटपुट देखती हूँ तो मेरा आउटपुट ए का क्या हो गया, यहाँ पे 11 आ चुका है, राइट, 11 हो चुका है। तो वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब लेट्स के साथ करते हैं, ठीक है। इसकी सी की वैल्यू 15 है जो हमने यहाँ डिस्प्ले करवा रखी है ये वाली। अब चलो सी की वैल्यू अपडेट करते हैं, 15 को हम 16 कर देते हैं, ठीक है। ये ओनली वैल्यू चेंज हुई है, तो ये 15 का क्या होगा 16 कर दिया, राइट। यानी सी भी आपको लेट्स भी आपको अपडेट करने को कहता है। अब ई जो वेरिएबल कॉन्स्ट है उसको अपडेट करके चेक करते हैं। ई की वैल्यू हमारे पास अभी इसने डिस्प्ले करवा रखी है यहाँ पर, ई यहाँ पर भी मैं डिस्प्ले करवा देती हूँ मैं, ठीक है। ए बी सी बी तो आपका वेरी था ना, ई की वैल्यू यहाँ पर है 11, ठीक है। मैं इसको अपडेट करके मैं इसको असाइन कर देती हूँ 12, यानी मैं इसको अपडेट कर रही हूँ। तो कॉन्स्ट क्या करेगा, आपको कॉन्स्ट एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि असाइन टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, क्योंकि एक कॉन्स्ट वेरिएबल है तो आप उसको वापस अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से आपका पॉइंट क्लियर हो गया, कॉन्स्ट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, सॉरी इसको आप अपडेट नहीं कर सकते। अब रीडिक्लेयर की बात करते हैं। यहाँ पर वेर 10 है तो मैं इसको वापस अपडेट कर देती हूँ सेम नेम से, ठीक है। रीडिक्लेयर हो गया तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आनी है, इसकी वैल्यू आपके पास ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। इसको मैं अभी के लिए हटा देती हूँ ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। ए बी सी ये हो गया वेर, ये हो गया लेट, ये हो गया कॉन्स्ट। तो ए की वैल्यू 10 थी, मैंने इसको अपडेट करके 11 कर दी, तो इसने आपको रीडिक्लेयर करने दिया, ठीक है। लेट्स को भी रीडिक्लेयर कर देते हैं, तो ये वापस लेट्स करके हमने रीडिक्लेयर कर दिया सी। तो ये आपको क्या कहेगा, इसने क्या किया इस स्कोप के अंदर रीडिक्लेयर किया, तो आप इसको इस ब्लॉक के लिए अलग है और इस ब्लॉक के लिए अलग है,
तो इसने वाले इस सी को कर दिया एक्सेस। अब मैं इसी सी को यहाँ पे इस वाले स्कोप में करती हूँ। सी के साथ मैं वापस सी को कर देती हूँ 16166 वैल्यू कर देती हूँ, राइट। वापस रीडिक्लेयर, तब वो मुझे क्या कर देगा, एरर थ्रो कर देगा। तो लेट्स ने क्या कहा, उसने आपको अपडेट करने को कहा था, लेकिन ये आपको रीडिक्लेयर नहीं करने दे रहा। रीडिक्लेयर आपको उस स्कोप में नहीं करने देगा, अगर अदर स्कोप हो तो अगर आप दूसरे स्कोप में आ रहे हो तो आराम से करने देगा। तो ये आपको इसने रीडिक्लेयर से मना कर दिया। अब हम कॉन्स्ट के साथ आते हैं। कॉन्स्ट को पहले अंदर करके देखते हैं। कॉन्स्ट की वैल्यू भी 11 है, ठीक है। मैं इस कॉन्स्ट की वैल्यू कर देती हूँ 13 कर देती हूँ। देखिए ये आपको रीडिक्लेयर करने को दे रखा है, इसने अपडेट करने को भी नहीं दी थी। तो इस वाले स्कोप के अंदर, क्योंकि ये स्कोप अलग है, तो इसने इसको एक्सेस किया, उसको एक्सेस नहीं किया। तो हम यहाँ पे रीडिक्लेयर करते हैं, 11 को कर देते हैं 13। तो आपको इसने ऑलरेडी डिक्लेयर, तो उसने कहा कि ऑलरेडी डिक्लेयर, तो आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेट्स कॉन्स्ट क्या कहता है कि आप उसको, लेट्स क्या कहता है, आप अपडेट कर सकते हो, राइट। अपडेट करने को दिया था उसने उस स्कोप में। अब मैं इसी स्कोप में वापस अपडेट करके बता देती हूँ, अपडेट भी करता है। लेट्स सी, सॉरी ओनली अपडेट कर रही हूँ। इसने मुझे अपडेट करने दिया। सी की वैल्यू मेरे पास, अच्छा इनसाइड मेरे 16 है, इसको मैं हटा देती हूँ। सेम स्कोप में करने दिया है क्या, सेम स्कोप में करने दिया है इसने, राइट। सेम स्कोप में करने देता है ये, लेकिन उसको कॉन्स्ट को नहीं करने देता। कॉन्स्ट को ना डिक्लेयर करने देता है, ना रीडिक्लेयर वो करने देता है। मैं एग्जांपल फिर कर देते हैं। वापस हम इसको अपडेट करते हैं, इसकी वैल्यू 14 करते हैं, ये आपको एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो लेट्स क्या 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 कहता है, लेट्स तो कहता है आप अपडेट कर सकते हो लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते सेम इस ब्लॉक के अंदर। दूसरा ब्लॉक के इनसाइड हो तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। कॉन्स्ट तो क्या कहता है, आप नहीं रीडिक्लेयर नहीं कर सकते सेम स्कोप में, ना ही अपडेट कर सकते हो। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। अब आप आते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये कहता है कि आप वैल्यू वेर को आपकी डिक्लेयर करते हो, तब आप बिना इनिशियलाइज वैल्यू भी डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। बिना आपको इनिशियलाइज कोई वैल्यू असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड लेगा। लेट्स भी कहता है कि आप कर सकते हो ऐसा, बट कॉन्स क्या कहते हैं, आपको वैल्यू अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी ही पड़ेगी। तो चलो चेक करते हैं। ये मेरा वैल्यू 10 डिक्लेयर हो रही है, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूँ, ये मुझे वो करने नहीं दे रहा स्लाइड। ए की वैल्यू 10 है। अभी कह रहा है आपकी वैल्यू, आपको वैल्यू जब डिक्लेयर कर रहे हो यहाँ, तो आपको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इनिशियलाइज नहीं करते हम, तभी आप कर रहे हैं, ठीक है, कोई एरर नहीं दे रहा। लेट्स के साथ करते हैं, ठीक है। इसको हम विदाउट इनिशियलाइजेशन वर्क करते हैं, या आप ये हमें करने दे रहा है, ठीक है। हम ई के साथ चलते हैं। कॉन्स्ट को भी अपन ओनली विदाउट वैल्यू इनिशियलाइज डिक्लेयर करते हैं, तो ये एरर थ्रो कर दिया। इसने कहा मिसिंग इनिशियलाइज इन द कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। इसका मतलब है आप कॉन्स्ट डिक्लेयर करोगे, आपको कोई ना कोई वैल्यू तो असाइन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट डिफरेंट हो गए। एक और बार गो थ्रू कर लेते हैं। इसको, ये फंक्शन और ग्लोबल स्कोप होता है, इन दोनों का ब्लॉक स्कोप होता है। वेयर का क्या करते हैं, आप उसको अपडेट और रीडिक्लेयर कर सकते हो, इसको भी अपडेट कर सकते हो, लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते उसी के ब्लॉक में, अदर ब्लॉक के में आप कर सकते हो। कौन क्या कहते हैं, ना तो आप अपडेट कर सकते हो, ना ही डिक्लेयर कर सकते हो, बस दूसरे स्कोप या इनसाइड किसी ब्लॉक स्कोप में कर सकते हो। डिक्लेयर कर सकते हैं अपन इनिशियलाइज वैल्यू, बिना इनिशियलाइज करके हम डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो अनडिफाइंड काउंट कर लेता है। सेम लेट्स में कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट में आपको एरर थ्रो कर देगा, तो आपको वैल्यू असाइन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बहुत पूछते हैं और बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक लूप ले रही हूँ आई, जिसकी वैल्यू है, स्टार्ट करती हूँ 0 से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करती हूँ 5 तक, ठीक है, और आई प्लस प्लस। और इसके अंदर मैं कंसोल कर देती हूँ, कंसोल करती हूँ आई की वैल्यू। तो उसका आउटपुट क्या आएगा, नहीं, ये आउटपुट में ऐसा करती हूँ। अभी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 0 4 5 आ गया, ठीक है, ये आउटपुट आ गया यहाँ तक लिए। अब मैं इसमें क्या कर देती हूँ, पर्टिकुलर टाइम के बाद डिस्प्ले करती हूँ। तो मैं एक लगा देती हूँ सेट टाइम आउट, कि पर्टिकुलर टाइम के बाद
ये आपका डिस्प्ले कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एवरी जैसे जीरो हो, जीरो फिर ये 0 सेकेंड हो गया, फिर उसके बाद 1 सेकेंड, मैं इसे डिस्प्ले कर, तो आउटपुट क्या आना चाहिए। तो आप मुझे पोस्ट करके आउटपुट निकाल के बताओ, कमेंट करके बताओ क्या आउटपुट आएगा। अब इसका आउटपुट थोड़ा डिफरेंट आएगा। अब आप सोचोगे इसका आउटपुट वापस ऐसा होगा कि पर्टिकुलर टाइम के बाद पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका आउटपुट आएगा 555, राइट। क्यों? क्योंकि वेर क्या है, आपका एक ग्लोबल स्कोप बन चुका है, राइट। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप स्टार्टिंग में आओगे तब इसकी वैल्यू, जब तक यहाँ तक पहुँचोगे इसकी वैल्यू 5 हो चुकी होगी। तो ये हमेशा आपको फिर जब तक टाइम वापस आप टाइम आउट होते वैसे डिस्प्ले करवाने रखोगे, तो आई की वैल्यू आपकी ग्लोबली स्कोप में एक्सेस करेगा, वो 5 रहेगी, तो सारी वैल्यू आपकी लूपिंग के सारे टाइम 5 डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल है। अगर मैं इस वेयर को लेट्स कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा फंक्शन, सॉरी, ब्लॉक स्कोप में आ जाएगा। तो आपका एक तो ग्लोबल स्कोप में आपकी वैल्यू आई रहेगी, जिसकी वैल्यू आपके पास 5 है। लेकिन जैसे ये आपके पास यहाँ तक यहाँ पे आएगा, तो इसने देखा ये आपका लेट है, तो ये आपको क्या बना देगा, ब्लॉक स्कोप। तब उसके ब्लॉक की वैल्यू 1 होगी। जैसे ही जब 1 हुई, फिर इसने 0 होगी फर्स्ट टाइम, फिर वो 1, जैसे आई की वैल्यू 1 हुई, तो इसने देखा ये आपका पहले आपके पास ब्लॉक स्कोप है, इसकी वैल्यू आपकी 1 है, लेकिन आपके ग्लोबल में 5 है, तो ये आपका लेट्स कौन से स्कोप से लेगा, ब्लॉक स्कोप से लेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फिर दोबारा आएगा, तब आपके पास ग्लोबल में तो आपके पास 5 रहेगी, लेकिन उस स्कोप में क्या होगी, आपके पास वो कन्वर्ट हो जाएगी ब्लॉक स्कोप पे, तो इसकी वैल्यू आपका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6, राइट। मैं इसको आपको रन करके भी बताऊंगी, पहले मैं इसको समझी। अब हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ गई है, इसमें मेरा 5 है, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू टाइम में पूछ रहा आपको ये 5 है, इसको 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट करना है। तो ये कब हो सकता है कि आप जो कंसोल में आई करवा रहे हो वो ब्लॉक से न लेकर ग्लोबल स्कोप से न लगे, किसी और स्कोप में ले लो। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट करेंगे, और ये आपको स्पेसिफाई कर दिया कि आपको लेट यूज़ नहीं करना, लेट नहीं करना, तो इसका मतलब आप ब्लॉक स्कोप नहीं बना सकते हो, लेकिन आप क्लोज़र बना सकते हो। क्लोज़र क्या करता है, वो आपकी प्रीवियस वैल्यू एक्सेस करके रखता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका स्टार्टिंग में आपका 1 है, तो वो ग्लोबल में तो आपकी 5 चला जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम वो आपका क्या आएगा, 0। क्लोजर में तो क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। ये भी मैं प्रैक्टिकल के करके बताऊंगी। फिर आपकी जैसे 1 होगा, तो क्लोजर में तो 1 हो जाएगा, ब्लैक 1 हो जाएगा, और है ना आपका जो ग्लोबल स्कोप होगा इसमें 5 रहेगा। फिर अगेन आए आपके 6 है, अभी भी सॉरी 6 या 5 है, बट ये आपको क्या कर देगा, ये आपके 1 बताएगा, राइट। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको कन्वर्ट कर दोगे क्लोजर में। तो क्लोजर में चेंज करने के लिए क्या होता है, क्लोजर में एक और आपको लेयर ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक इनसाइड एरे ले लेती हूँ, रिटर्न एक फंक्शन ले लेती हूँ जो क्लोजर क्रिएट करने का काम करेगा आपका, ठीक है। ये आपका फंक्शन हो गया। 2 मेथड हो गए, या तो अगर उन्होंने आपको स्पेसिफाई नहीं किया तो आप वेयर को लेट्स बना के ब्लॉक इसको बना सकते हो, राइट। ये एरे हो चुका है। अब मुझे ये यहाँ पे क्या, अभी तो आपको अनडिफाइंड दिखा क्योंकि यहाँ तक इसको आई की वैल्यू मिली नहीं कुछ, राइट। आई की वैल्यू मिली नहीं, तो इसको भी क्या करेगा, रिटर्न है तो इसको अंदर रिटर्न कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इनसाइड आपको एक और फंक्शन हम रिटर्न करा देते हैं, फंक्शन, सॉरी, ये आई, यहाँ तक इसको आई की वैल्यू मिली नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको आई के थ्रू ले लेते हैं, कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं जो आपको ये आई की वैल्यू कन्वर्ट करके सेंड कर देगा, राइट। तो मैं इसको वैसा करती हूँ, ये आई आ गया आपके पास। अब मुझे क्या ये आई यहाँ तक पास करना है, ठीक है, एक सेकेंड। ये लूप रिटर्न कर रहा है, तो मैं इसको इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन में कन्वर्ट कर देती हूँ,
ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ही खोलो वैसे आ जाए। अभी ये आई की वैल्यू मुझे इनसाइड पहुंचानी है, तो मैं इसको ऐसे आप पास कर सकती हूँ आई को, और यहाँ यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, यानी जो यहाँ वैल्यू पास होगी वो आपकी यहाँ हो जाएगी, सेम मैं यहाँ यूज़ कर सकती हूँ। तो आउटपुट आपका पास अनडिफाइंड डिफाइंड आ गया, ये अनडिफाइंड। अच्छा, ये तो न्यू वैल्यू हो जाएगी, तो इसमें फंक्शन कॉल हो गया, तो यहाँ कोई नीड नहीं है। हमने क्या किया, ये हमारे पास तो था ही सही, हमारे पास सेट टाइम आउट था, हमने कंसोल कर रहे थे। हमने क्या किया, क्लोजर बनाने के लिए, ठीक है, ताकि वो हम वैल्यू होल्ड करके रख सके प्रीवियस वन। तो मैंने एक फंक्शन इन्वोक कर दिया, ये इमीडिएटली इन्वोक करने के लिए कर दिया। अब मुझे वैल्यू बाहर से अंदर पास करनी, मैंने आर्गूमेंट लेकर पास कर दी। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं कंसोल करवाती हूँ, तो मेरे पास आएगा 0 1 2 3 4, राइट, ये आ चुका है। कोई डाउट नहीं? तो दो मेथड हो गए, या तो आप लेट्स बना दो, तो ये आपको लॉग इसको बना के आपकी वैल्यू 0 1 2 रख देगा। इन लास्ट होल्ड हुई वैल्यू ग्लोबल से एक्सेस करके 5 5 रिटर्न नहीं करेगा, राइट। और या अगर वो आपको ऐसे बोलते कि आपको लेट्स नहीं करना, वेयर के साथ करना है, तो आप क्लोजर बना दोगे। क्लोजर क्या करेंगे, आपको जस्ट आप एक इन्वोक फंक्शन ले लोगे, ठीक है, रिटर्न लोगे तो फिर इनसाइड भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैंने इमीडिएटली इन्वोक कर दिया, जिसमें मुझे वैल्यू पास करने की नीड थी, मुझे इनसाइड भेजना था, तो मैंने आई इसके थ्रू पास कर दिया, राइट। ये आर्गूमेंट यानी यहाँ पे खोलो और यहीं मैंने पास कर दिया, और तो आपका वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू क्या है, जैसे ही टाइम कंप्लीट हुआ तो 0 1 2 3, अब मैं जाती हूँ, पहले 0 आए, फिर कुछ टाइम बाद 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 4 ऐसे आए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टाइम आउट की जगह टाइम इंटरवल लगा देते हैं। इंटरवल क्या करेगा आपके, सॉरी, सेट टाइम इंटरवल कर दिया मैंने। सेट टाइम इंटरवल के साथ नहीं जाएंगे हम। सेट टाइम इंटरवल में देखो क्या डिफरेंस आएगा। अगर आप पूछो कि पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आ जाए, देखो क्या प्रॉब्लम आएगी। देखो जैसे मैंने यहाँ कर दिया सेट इंटरवल, सॉरी, ठीक है, जैसे मैंने सेट इंटरवल दिया, देखो क्या हुआ, इसने पहले वाला 0 0 0 0 आपको प्रिंट कर दिया, राइट। फर्स्ट वैल्यू के बाद ही इंटरवल चल रहा है इसका। अगर मैं ओनली 100 वो रखती हूँ, तो इसने क्या किया, उस इंटरवल में क्या किया, 0 1 2 थी, वो पूरी रिपीट कर दी वैल्यू, मतलब जहाँ 0 to 5 तक चलता है वो पूरा रिपीट करके इन्होंने डिस्प्ले कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसे उसी के साथ, जैसे हम सेट टाइम आउट के साथ ही वर्क करेंगे। सेट टाइम आउट का हमने कोड किया था, सेट टाइम आउट इनटू आई। ये क्या इतना कम टाइम है तो हमें पता नहीं चला, तो मैं इसको ये इंक्रीज़ कर देती हूँ टाइम, ठीक है। अब चेक करना, सबसे पहले आया 0, फिर उसने क्या किया, जो अपन ने टाइम सेट किया उसके बाद 1, फिर 2, फिर टाइम के बाद 3, ठीक है। तो ऐसा डिस्प्ले हो गया। आप शायद एक डिफरेंस नहीं चेक कर पाए, तो सेट इंटरवल से मत करना, ना तो आप 1 0 1 2 करके सेट इंटरवल कर दो, नहीं, सेट टाइम आउट हो जाएगा, टाइम इंक्रीज़ कर देना बोलनी। एक और चीज़ देखो, यहाँ पे लूप 0 से 5 तक चला, यानी 5 नहीं आएगा जब तक वैल्यू ट्रू हुई। 4 इक्वल टू 5 है तो ट्रू है, 5 होगा तो फॉल्स होगा, तो 5 डिस्प्ले नहीं होगा, राइट। लेकिन जब हम इसके साथ जा रहे थे विदाउट क्लोजर के साथ, तब हमारे पास 5 आया था, 5 5 डिस्प्ले हुआ था, 5 5 5। तो लेकिन अगर हम देखा जाए तो हमारा कंडीशन 4 होने के बाद फॉल्स हो गई, ठीक है, 4 होने के बाद ट्रू है, जैसे 5 हुआ तो फॉल्स हो गया। तो आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपके 4 तक तो आपका सक्सेस था, ठीक है, जैसे टाइम आया तो उसने क्या किया, ग्लोबली में 5 रखा है, ठीक है, तो उसने 5 डिस्प्ले करवाया है आपको, ठीक है। ग्लोबल में क्या रखेगा, वो जो उसकी आई की वैल्यू सेट हुई जहाँ तक, ठीक है, क्योंकि इसे होने के बाद इसने इंक्रीज़ किया है। तो आप जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप यहाँ पे 4 4 4 मत डिस्प्ले करवा देना कि वेर है, तो लास्ट जो डिजिट होगी वहाँ 4 4 आएगा, नहीं, ग्लोबल में 5 आएगा। अगर ये चीज़ ये लेट्स होती तो 1 2 3 4 4 तक चलता है जो ट्रू वैल्यू है, राइट। डिफरेंस देख लेना। लास्ट में रिपीट कर रही हूँ, आप
आउटपुट में अगर वेर के साथ 4 मत देना, जो उसकी कंडीशन फॉल्स होगी वो उसके ग्लोबल में स्टोर होगा। तो होप सो आपको एक क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके पूछे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि किससे ये पूछा है। और डिफरेंस तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए, जब आप कोड करो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे आगे जाके वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करनी, मेरे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो मैं उसको कॉन्स्ट रख सकती हूँ, ओनली डिस्प्ले करवाना। अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो आप लेट्स ही ले सकते हो। अगर ये 6 के साथ जा रहे हो तो आप लेट्स कॉन्स्ट होंगे, वेर की आपको नीड नहीं, क्योंकि वेर में क्या होगा, आपने चेंज किया है बट हो सकता है दूसरे स्कोप में यूज़ करो, तो स्कोप का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप लेट्स मैक्सिमम लेट्स एंड कॉन्स्ट के साथ बेस ऑफ कंडीशन के थ्रू जाना। ओके, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।